अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 चल रहा है तो आप ज़रूर हाँ बोलेंगे। लेकिन क्या हो अगर आपसे कोई कहे कि ये 2020 नहीं बल्कि 109 साल चल रहा है या फिर 4117 चल रहा है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है आप उस पर यकीन नहीं करेंगे और उस शख्स को पागल समझेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये 109 साल या फिर 4117 साल चल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे कंट्री में नया साल आने का बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाता है, लेकिन सबके लिए ये नया साल 2021 नहीं होगा। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ दूसरा साल चल रहा है, वैसे ही इजराइल में 5780 चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया के बहुत सारे कंट्री ग्रिगोरियन कैलेंडर को एडॉप्ट किए हैं, जो सन 1582 में पोप ग्रिगोरियन 13 द्वारा बनाया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहां का कैलेंडर वहां के रिलीजियस या पॉलिटिकल हिस्टोरी के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। आज हम ऐसे ही कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जहां का आने वाला साल 2021 नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया। ग्रिगोरियन कैलेंडर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के दिन से शुरू होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर वहां के किम सेकेंड सुंग के जन्मदिन से शुरू होता है, जिनको वहां के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। इस कैलेंडर को जूची कैलेंडर कहा जाता है, जो 1912 में शुरू हुआ था और आने वाला साल वहां 110 होगा। थाईलैंड। थाईलैंड का कैलेंडर गौतम बुद्धा का लाइफ इवेंट के ऊपर बेस्ड है। जब गौतम बुद्धा निर्वाणा प्राप्त किए थे तभी से बुद्धिस्ट लूनार कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसलिए आने वाला साल थाईलैंड में 2564 होगा। बुद्धिस्ट कैलेंडर का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। आप अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर में 543 साल ऐड करेंगे तो बुद्धिस्ट कैलेंडर का साल आ जाएगा। ये कैलेंडर श्रीलंका, कंबोडिया और म्यांमार में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथोपिया। इथोपिया में आने वाला साल 2021 नहीं बल्कि 2014 होगा। बेसिकली इथोपिया का कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 साल पीछे चलता है। इसकी वजह ये है कि इथोपिया एंशिएंट कॉप्टिक कैलेंडर को फॉलो करता है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ को ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 साल बाद बताया गया है, इसलिए एक ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 साल पीछे चलता है। इथोपिया कैलेंडर में एक साल का 13 महीना होता है और हर दिन की शुरुआत मिडनाइट से नहीं बल्कि सूरज निकलने से होता है। इजराइल। ये सुन के आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे कि वर्ल्ड का एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का कैलेंडर भी सबसे पुराना होगा। इजराइल में हेब्रियू कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और ये हेब्रियू कैलेंडर की शुरुआत 7 अक्टूबर 3761 बीसी में हुआ था और इस साल वहाँ 2021 नहीं बल्कि 5781 होगा। इजराइल में ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ का सारा हॉलीडे हेब्रियू कैलेंडर के हिसाब से होता है। आप जब 20th सेंचुरी में जी रहे हैं तो इजराइल 60th सेंचुरी में जी रहा है। ईरान। अब तक हमने जितने भी कंट्री के बारे में जाना वो सब अपने कैलेंडर रिलीजियस या हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के ऊपर बेस करके बनाए हैं, लेकिन ईरान का कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, जिसको पर्सियन कैलेंडर या सोलार हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, जो ईरान का एक ऑफिशियल कैलेंडर है। ये कैलेंडर एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप द्वारा बनाया गया था और अर्थ के मूवमेंट को लेकर इसकी टाइम की गणना की जाती है। पर्सियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से ज़्यादा सटीक होता है और आने वाला साल वहाँ 1399 होगा। जापान। जापान अपने सम्राटों के शासनकाल के हिसाब से अपने कैलेंडर की गणना करता है। हर सम्राट के पीरियड को एक शब्द के द्वारा सूचित किया जाता है। सम्राट अकीहितो के युग को हेजेई कहा जाता है, जिसका अर्थ है हर जगह शांति। ये युग 1989 से 2019 तक चला। अब जापान रिवा युग में है, जिसका अर्थ है ब्यूटीफुल हार्मोनी। जब सम्राट अकीहितो का बेटा सम्राट नुरोहितो ने गद्दी संभाली तो जापान का कैलेंडर रीसेट होकर फिर से एक से शुरू हो गया और अभी जापान में दूसरा साल या रिवा 2 चल रहा है। सऊदी अरेबिया। दूसरे इस्लामिक कंट्री की तरह सऊदी अरेबिया में भी 2 तरह का कैलेंडर चलता है, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर
और एक इस्लामिक कैलेंडर जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मक्का से मदीना माइग्रेशन के दिन से शुरू होता है और अभी 1441 हिजरी चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।